गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पहला अपठित गद्यांश पढ़ा था साइकिल के बारे में। आज हम वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अपठित गद्यांश पढ़ने के बाद उसी में से प्रश्न उत्तर को ढूंढेंगे, उसी का, है ना। वृक्ष प्रकृति की शोभा है। वृक्ष प्रकृति की शोभा है, ये हमारे प्राणदाता है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन और फल फूल देते हैं। ये पक्षियों के शरण स्थल है। वृक्षों की हरियाली आंखों को सुख देती है। इनसे जलवायु के तापमान में कमी आती है। ये बाढ़ को रोकते हैं तथा मिट्टी को कटने से बचाते हैं। वृक्षों से हमें अनेक लाभ हैं। इनकी जड़, छाल, गूदा, फल, फूल, पत्ते, रस, गोंद सभी हमारे काम आते हैं, परंतु हम लोभवश इन्हें हरा ही काट डालते हैं। जैसे बेटा आपको पता है वृक्ष से हमें कितने लाभ होते हैं। हमें ऑक्सीजन मिलता है ना। क्योंकि अभी देखो कोरोना समय में कितनी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो और फिर चारों तरफ जब गर्मी आती है, हरियाली को हम तरसते हैं कि अरे पेड़ में पत्ते होते तो ठंडी हवा आती, है ना। तो कितने उपयोग है, उसी से हमें फल मिलते हैं, फूल सभी पेड़ से ही प्राप्त होते हैं और हम इन्हें काट डालते हैं। तो हमको पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। इस लोभ से हमें इतना अंधा कर दिया, इस लोभ ने हमें इतना अंधा कर दिया कि हम हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि के जंगल अंधाधुंध काटते हैं, बिना देखे काट देते हैं, सोचते भी नहीं है। क्या करते हैं, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि के जंगल अंधाधुंध काटते जा रहे हैं। इस प्रकार हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम अगर पेड़ काटते हैं तो हमको क्या नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, फल नहीं मिलते, फूल नहीं मिलते, है ना। क्योंकि ये तो हमें पेड़ों से मिलते हैं और हम अपने ही पेड़ पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ों को बचाएं और अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ अवश्य लगाएं। बेटा अपन पेड़ तो लगाने की जगह नहीं है तो कम से कम गमले तो लगा सकते हैं ना। जैसे पेड़ नहीं लगा पा रहे, हमारे पास जगह नहीं है, तो हम गमले लगा सकते हैं, है ना। तो हमने इस में पढ़ा कि सबसे पहले वृक्ष कितने उपयोगी हैं, तो आप सब समझते हैं ना। अब हम अपठित गद्यांश का मतलब इसी में से हमको आंसर ढूंढना है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें से अपन क्वेश्चन आंसर ढूंढते हैं, क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, वृक्ष से होने वाले कोई 2 लाभ। वृक्ष से होने वाले कोई 2 लाभ कौन कौन से। वृक्ष हमें ऑक्सीजन और फल फूल देते हैं। वृक्ष जलवायु के तापमान को कम करते हैं। जलवायु के तापमान माने गर्मी को, है ना, ये सब हमको कम करते हैं, तापमान को कम करते हैं। अगर हरियाली चारों तरफ है तो गर्मी कम रहती है ना। तो वृक्ष हमें पहला आंसर है। वृक्षों से हमें क्या है, ऑक्सीजन मिलता है और जलवायु के तापमान को कम करते हैं। वृक्ष से होने वाले कोई 2 लाभ में हम पहला लिखेंगे, वृक्ष हमें ऑक्सीजन और फल फूल देते हैं। वृक्ष जलवायु के तापमान को कम करते हैं। प्रश्न नंबर 2, पेड़ों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। हमारा कर्तव्य है कि पेड़ों को बचाएं और कम से कम 5 पेड़ लगाएं। हमारा कर्तव्य है कि हम पेड़ों को बचाएं और कम से कम 5 पेड़ लगाएं, है ना। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है जीवनदाता पेड़। इस गद्यांश का
उपयुक्त शीर्षक है जीवनदाता पेड़। आपको समझ में आया पेड़ हमारे लिए कितने आवश्यक हैं। ठीक है, अब हम दूसरा वाला पढ़ेंगे। इसमें क्या है, वातावरण। वातावरण को कैसे बच्चे साफ रखते हैं। तो गा वाला पढ़ेंगे। आज बच्चों की सभा हुई। बच्चों की क्या हुई थी आज? सभा। उन्होंने विचार किया को वातावरण को कैसे स्वच्छ रखा जाए, है ना। उन्होंने निर्णय लिया कि वे रोज शाम को कॉलोनी के पार्क की सफाई करेंगे। वे प्लास्टिक की थैलियाँ भी प्रयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक की थैलियाँ प्रदूषण बढ़ाती हैं। वे अपनी कॉलोनी में कूड़ेदान भी रखवाएंगे। सभी लोग अपने घर का कूड़ा केवल कूड़ेदान में ही डालेंगे। फिर से पढ़ें। आज बच्चों की सभा हुई। बच्चों की क्या हुई थी? सभा। देखो पहला क्वेश्चन भी नीचे आपको दिख रहा है। आज किनकी सभा हुई? तो पहली लाइन पे है आज बच्चों की सभा हुई। ठीक है, फिर आज सभा में क्या विचार किया गया? तो अपन इसके आगे देखते हैं, पढ़ेंगे तो। उन्होंने विचार किया वातावरण को कैसे स्वच्छ रखा जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे रोज शाम को कॉलोनी के पार्क की सफाई करेंगे, है ना। और वे प्लास्टिक की थैलियाँ भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसमें सभा में विचार किया कि वातावरण को कैसे स्वच्छ रखा जाए, है ना। दूसरे पहले लाइन में ही वातावरण को कैसे स्वच्छ रखा जाए, कहाँ से? सभा में क्या विचार किया गया? सभा में विचार किया गया कि वातावरण को कैसे स्वच्छ रखा जाए। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ प्रदूषण बढ़ाती हैं। वे अपनी कॉलोनी में कूड़ेदान भी रखवाएंगे। सभी लोग अपने घर का कूड़ा केवल कूड़ेदान में ही डालेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चे रोज शाम को किसकी सफाई करेंगे? बच्चे रोज शाम को कॉलोनी के पार्क की सफाई करेंगे। बच्चे रोज शाम को कॉलोनी के पार्क की सफाई करेंगे। वे प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? वे प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्लास्टिक की थैलियाँ प्रदूषण बढ़ाती है। ये जल्दी से नष्ट नहीं होती, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आया? फिर सभी लोग अपने घर का कूड़ा कहाँ डालेंगे? सभी लोग अपने घर का कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे। सभी लोग अपने घर का कूड़ा कहाँ डालेंगे? कूड़ेदान में डालेंगे। आपको समझ में आया? जब भी हम पढ़ते हैं अपठित गद्यांश तो कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, तब उसमें दिए गए प्रश्न का उत्तर हम अपठित गद्यांश में से चुन सकेंगे। ठीक है, एक और बार मैं पढ़ के सुना रही हूँ। आज बच्चों की सभा हुई। उन्होंने विचार किया कि वातावरण को कैसे स्वच्छ रखा जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे रोज शाम को कॉलोनी के पार्क की सफाई करेंगे। वे प्लास्टिक की थैलियाँ भी प्रयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक की थैलियाँ प्रदूषण बढ़ाती हैं। वे अपनी कॉलोनी में 2 कूड़ेदान भी रखवाएंगे। सभी लोग अपने घर का कूड़ा केवल कूड़ेदान में ही डालेंगे। आज किनकी सभा हुई थी? आज बच्चों की सभा हुई, है ना। आज किसकी सभा हुई थी? आज बच्चों की सभा हुई, है ना। आपको ऐसे बताना है। सभा में क्या विचार किया गया? सभा में विचार किया गया कि वातावरण को कैसे स्वच्छ रखा जाए। बच्चे रोज शाम को किनकी सफाई करेंगे? किसकी सफाई करेंगे आपको पता है? बच्चे रोज शाम को किसकी सफाई करेंगे? बच्चे रोज शाम को कॉलोनी के पार्क की सफाई करेंगे। वे प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? वे प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्लास्टिक की थैलियाँ प्रदूषण बढ़ाती है।
सभी लोग अपने घर का कूड़ा कहाँ डालेंगे? सभी लोग अपने घर का कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे। बेटा अपन को भी अपने कॉलोनी की सफाई है ना, अपने घर की सफाई करना चाहिए और हमें भी सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहाँ से जो कचरा होता है वह कचरे गाड़ी में ही डालें। कचरा गाड़ी में अलग अलग मैंने जो कचरा डालते हैं डस्टबिन अलग अलग रखें और प्लास्टिक का प्रयोग कम करें। ओके बेटा, बाय। अच्छे से पढ़ना।